जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने आज़ाद कश्मीर में 9 जून को लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। इसके लिए ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात के पस मंज़र में आज मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होती है। आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पे एक अलामिया शेयर किया गया है, जिसके सबसे इम्पोर्टेंट जो निकात हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूं, और वो बिलखसूस 38 निकात में से 12 मुहाजिरीन की नशिस्तों का खात्मा, इस पे बात होना बड़ी ज़रूरी है। इसकी जो अहम चीज़ है वो मैं आपके साथ शेयर करूं कि ये इजलास मुहाजिरीन जम्मू कश्मीर की तहरीक आज़ादी कश्मीर यानी तहरीक तकमील पाकिस्तान के लिए लाजवाल कुर्बानी और खराज अकीदत पेश करता है। ये इजलास इस अमर कर तस्लीम करता है कि मुहाजिरीन मुकीम पाकिस्तान की नुमाइंदगी एक तारीखी और हकीकत है, आइनी हकीकत है। ताहम बाज़ इंतखाबी पेचीदगियों को दूर किए जाने और सियासी जमातों के लिए काबिल कबूल बनाए जाने के लिए ज़रूरी इस्लाहात आइन के मुताबिक कानून साज असम्बली के जरिए अमल में लाई जा सकती है। ये इजलास करार देता है कि आइनी इस्लाहात अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का खुसूसी इख्तियार मैंडेट है, लिहाजा इस ऐसी इस्लाहात का मामला कानून साज असम्बली पर छोड़ा जाए। नाज़रीन, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वजह तनाज़ा है, ये बोन ऑफ कंटेंशन है, वो ये 12 मुहाजिरीन की नशिस्तें। आइए जरा थोड़ा सा इसको अखलाकी लिहाज से इस पे बात करने की कोशिश करें। आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के इनकाद के बाद ये लगता है कि तमाम जो सियासी जमातें हैं, आल पार्टीज हैं, उनकी तरफ से ये एक संजीदा, जमहूरी और जिम्मेदाराना अकदाम किया गया, जिसका मकसद जो पेचीदा कानूनी सियासी मसाइल को किसी महाजराई लड़ाई झगड़े के बजाय इज्तिमाई मुशावरत से डिस्कस करके उसके हल की तरफ बढ़ा जाए। इस हवाले से ये कॉन्फ्रेंस जो थी उसमें तमाम सियासी जमातें, अवामी नुमाइंदों और मुतल्लका जो फ़रीकों को एक मुश्तरका फोरम पर लाने की एक कोशिश थी, ताकि जो मसला है, ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनकी तरफ हल की तरफ जाया जाए। बिलखुसूस मैं आपसे जिक्र करूंगा कि इसमें दावत दी गई अवामी एक्शन कमेटी को। अवामी एक्शन कमेटी को भी ये कहा गया कि आप भी तशरीफ़ लाएं और आकर बैठकर बात करें, इस पे डिस्कस करते हैं। लेकिन अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से इसमें शिरकत से इनकार कर दिया गया, और उनकी तरफ से जो रिटन आया, जो लिखी हुई तहरीर आई, उसमें यही कहा गया कि जी हम उम्मीद करते हैं कि जो 4 अक्टूबर को हमारे साथ मुआहदा हुआ था, उसकी तरफ अमल दरामद करने के लिए आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम इसमें शिरकत नहीं कर सकते। नाज़रीन, मैं थोड़ी सी बात को जो है सवालिया अंदाज में करना चाहता हूँ, और कश्मीरियों से ये पूछना चाहता हूँ कि ये मसला कैसे हल हो सकता है, ये पॉइंट्स कैसे हल हो सकते हैं। एक तरफ तो ये है कि आज हम दुनिया में ये देख रहे हैं कि जंगें चल रही हैं। सबसे बड़ा जो मार्का है, सबसे बड़ी जो वॉर है, वो आप देख रहे हैं कि अमेरिका इजराइल की ईरान के साथ है। लेकिन आज अमेरिका और ईरान जो है वो मेज़ पे बैठे हैं, किसी फाइनल एग्रीमेंट की तरफ जाना चाहते हैं ताकि पीस हो। फिर इसी तरह आप देखिए चाइना ताइवान की आपस में चपकलिश चल रही है। आप देखिए कि दुनिया के अंदर रशिया और यूक्रेन की आपस में वॉर चल रही है। लेकिन तजवीज़ यही है कि टेबल पे बैठ के बात की जाए, किसी माज आराई से अवॉइड किया जाए। नाज़रीन, क्या मेरा सवाल है कि क्या अवामी एक्शन कमेटी, जो कि अवाम के पस मंज़र में, क्या वो दुनिया की ताकतों से बड़ी हो गई है? क्या दुनिया में नए उसूल वज़ा होने जा रहे हैं कि सिर्फ वॉर करके, लड़ाई करके, सड़कों पे आके, हड़तालें करके, रोड्स बंद करके, स्कूल्स वगैरह को बंद करवा के, शॉप्स वगैरह को बंद करवा के, क्या इस तरह मसले का हल निकल सकता है? ये मेरा एक सवाल है, एक आजिज़ाना सा सवाल है। क्या ये जो 12 मुहाजिरीन की नशिस्तें हैं, क्या आज इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करके इस पे बात नहीं हो सकती थी? अब ये तो जानना बड़ा ज़रूरी है, इस पे बात होना भी ज़रूरी है, लेकिन इससे भी बढ़ के एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो मुज़ाकरात से भागता है, उस पे अमूमी तौर पे यही कहा जाता है कि वो अवामी मुफाद नहीं है, बल्कि इंतशार का नुमाइंदा है। तो फिर हम क्या कहें कि मुज़ाकरात से भागने वाले इंतशार चाहते हैं?
لڑائی چاہتے ہیں, بگاڑ چاہتے ہیں, اداروں کے ساتھ تصادم چاہتے ہیں. آل پارٹیز کانفرنس, آل پارٹیز کانفرنس میں یہ سمجھتا ہوں ایک واحد حل تھا, ایک واحد راستہ تھا جس کے ذریعے چیزوں کو آگے بڑھایا جا سکتا تھا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی طرف نہ بڑھ کے ہٹ دھرمی کا زاویہ بڑا واضح ہوا. عوام کو ریلیف مل سکتا تھا, مل سکتا ہے بھی, لیکن سڑکوں کی بندش سے تو نہیں مل سکتا. پھر اسی طرح آخر میں ایک سوال آپ کے لیے چھوڑے جاؤں گا کہ اتنی کیا مجبوری ہے کہ اس لانگ مارچ کو کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جائے کہ عوامی ایکشن کمیٹی حکومت کے ساتھ محاذ آرائی چاہتی ہے. کیا وجہ ہے کہ 9 جون کی جو کال دی ہے اس سے یہ تاثر جا رہا ہے کہ مسائل کے حل سے انکاری ہے عوامی ایکشن کمیٹی, اور اشتعال انگیزی کی حکمت عملی پر اتر آئی ہے. ویورز, یہ جاننا بڑا ضروری ہے. کشمیر بڑا امپورٹنٹ ہے, ہم سب کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, لیکن ان سوالات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے.